जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। धर्म मानव के उत्थान का विज्ञान। धर्म। आज लोग क्यों परेशान हैं? आज लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर पाखंड को फॉलो कर रहे हैं। धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मानव के उत्थान का विज्ञान। जिसने धर्म को समझा वो भगवान की स्थिति में आ गया। सिद्धार्थ, हमारे आपकी तरह सिद्धार्थ, हमारी आपकी तरह मानव गरिमा को उठाने वाले पहले पैगंबर। आत्मा और ईश्वर की बात ही नहीं की। क्या बन गए? बुद्ध। हमने इन्हें भगवान मान लिया। हमारी आदत है ये, क्योंकि जब हम किसी को भगवान मान लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान और इंसान फर्क है। नहीं नहीं, भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं। इंसान सोता हुआ भगवान है और भगवान जागता हुआ इंसान है। इंसान सोता हुआ भगवान है, उसको पता ही नहीं कि वो भगवान है, और भगवान जागता हुआ इंसान है। इसलिए बुद्ध ने कोई आत्मा ईश्वर की बात नहीं की। एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी चुप रहे। बोले पता कर लो यार, उधार का ज्ञान लेके क्या करोगे? चार आर्य सत्य। इसीलिए तो ये देश बहुत महान है। क्यों महान है ये देश? और आज जो देश की दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि बहुसंख्यक लोग पाखंड को ही धर्म मान बैठे हैं। हरिद्वार में गीतांजलि का शोरूम है, वहां पे एक लड़की है मैनेजर श्वेता। तो ऐसे बातचीत में मैंने पूछा कि बेटा, बोली सर मैं बहुत धार्मिक हूं और मैं आपका शो देखती हूं और मैं शंकर जी को अपना आराध्य मानती हूं। मैंने कहा वाह, शानदार। शंकर जी से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी तुमने? बड़े इधर उधर की बातें बताई। भगवान शिव को जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है थर्ड आई। ये जो दो आंखें हैं इंसान की, ये व्यवहार के लिए है। पेड़ को देख के पहचान गई, जानवर को देख के पहचान गई, भाई मामा चाचा मौसी को देख के पहचान गई। इनके एक सीमित रोल है। ये है एक आंख, थर्ड आई। ये जब खुलती है, और ये एक ही चीज से खुलती है, ये थर्ड आई सिर्फ एक चीज से खुलती है, ध्यान। और जब ये खुलती है तो ये आपको एक चीज देती है। क्या? दृष्टि, विजन। और जब ये आपको विजन देती है तो आपके जीने का ढंग पूरा बदल जाता है। कैसे? अब मैंने श्वेता से कहा कि श्वेता एक बात बताओ कि तुम अपने पिता के साथ कितने समय तक रह सकती हो? बोली सर आजीवन रह सकती हूं। मैंने कहा पति के साथ? बोली निर्भर करेगा सर। मैंने कहा देखा, एक स्त्री अपने पिता के साथ जीवन भर रह सकती है, लेकिन पति के साथ कंफर्म नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में 7 जन्म की बात कही जाती है, कंफर्म नहीं है।
क्यों? क्योंकि पुत्री और पिता का जो संबंध है वो भाव का है, लेकिन स्त्री और पति का जो संबंध है वो 98% भोग का है। समझना इस बात को। इसीलिए तो कि स्त्री देखने, पत्नी जब शादी देखने जाते हैं, स्त्री को तुम देखने गए और तुमने मना कर दिया कि मैं इस स्त्री से शादी नहीं करूंगा, तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। तुमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई है ही नहीं। अगर देखने का इतना ही शौक होगा तो कहीं कोने वगैरह से देख लो, दूर दराज से देख लो, उसको पता ना चले कि तुम उसे देखने गए हो। पहली बात तो देखना ही गलत है, और क्या देख लोगे तुम एक दिन में? हिरनी जैसी आंख चाहिए, लंबी चाहिए, गोरी चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसका सारा फीचर्स, फंक्शन, कलर भोग के लिए ही तो चाहिए। तो जब तुम किसी को भोग के लिए लाओगे तो वो तुमको नहीं भोगेगा? बिल्कुल भोगेगा। तो जब वो तुम्हें भोगेगा तब तुम चिल्लाओगे, पत्नी परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मार रही है। तो जब दृष्टि पैदा हो गई तो अब तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि भाव, रिश्ता किस पर विकसित होता है? भाव पर। जीवन सफल हो जाएगा। शंकर की आराधना करने से क्या होता है? दृष्टि विकसित होती है, विजन विकसित होता है। क्योंकि शंकर जी का सबसे मेन फीचर क्या है? तीसरी आंख। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग कहते थे, एक दूसरे से कहानी सुनाते थे कि शंकर जी जो न दिन तीसरी आंख खोल दे ना, प्रलय हो जाएगा, सब दुनिया इधर उधर हो जाएगी। ये है शिव भगवान की पूजा करने का महत्व। थर्ड आई। कोई स्कूल में इसको विकसित करने का फॉर्मूला, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, एक से एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, सिगरेट पीते हैं। मैंने तो खुद देखा, सिगरेट पी रहे। I'm not feeling comfortable. It's only for relaxation. ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल रटे हुए, स्मृति वाले लोग, स्मृति रटे हुए। ज्ञान नहीं है इनके पास, इंफॉर्मेशन है। इसीलिए भारत में आदियोगी का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। यह दृष्टि पैदा हो जाएगी, और जब दृष्टि पैदा हो जाएगी तब वो भोग पर संबंध नहीं बनाएगी, वो भाव पर बनाएगी। और जो संबंध भाव पर होंगे वो कयामत तक चलेंगे। तो जो भी शिव की पूजा करेगा उसे ध्यानी होना ही पड़ेगा। अगर वो ध्यानी नहीं है तो दृष्टि कभी नहीं विकसित होगी, और अगर दृष्टि या विजन विकसित नहीं हुआ तो जीवन सहज, सरल और अच्छा कभी नहीं होगा। भगवान राम की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान राम की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज होगी वो है तपस्या। मोदी जी ने जवानी में कर ली, आज भोग रहे हैं। राहुल जी ने जवानी में नहीं की, अब कर रहे हैं। सबको करना है, सबको करना है, करना ही करना, कोई रास्ता ही नहीं। बहुत सारे लड़के दिल्ली, इलाहाबाद कोचिंग किए, पटना कोचिंग किए, पैसा था तो दिल्ली भी कोचिंग किए, 4-4 कोचिंग किए, फिर भी परेशान है। भाई बहुत सारे लोगों के घर में पैसा है, तो एक कोचिंग किए, फिर कहा कि नहीं यहां तो ठीक नहीं था, फिर दूसरी किए, फिर तीसरे, 4-4 कोचिंग किए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कई सारी भारत में जातियां हैं जिनके पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तपस्या मिसिंग है, कंपलसरी है, करना ही है। आप चाहे क्लर्क के घर में पैदा हुए हो, चाहे चपरासी के घर में, चाहे राजा के घर में, करना है। जो तपस्या नहीं करेगा उससे जीवन जिंदगी भर मेहनत कराएगा, मजदूरी कराएगा, सेवक बना देगा। यह भगवान राम का महत्व है।
भगवान कृष्ण कि कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी, लीला करो, बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। यह है धर्म। तुमने धर्म को मान लिया इच्छा पूर्ति का माध्यम। शिरडी वाले के बाबा के यहां चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। काशी विश्वनाथ चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। वैष्णो देवी चले जाओ, हर इच्छा पूरी हो जाती है। धर्म इच्छाओं का ही तो विरोध कर रहा है, और तुम किस लिए जा रहे हो? इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान से तुम मांगने जा रहे हो क्या? भगवान से तुम भगवान को नहीं मांग रहे हो। तुम भगवान से क्या मांग रहे हो? पत्नी मांग रहे हो, पति मांग रहे हो, बच्चा मांग रहे हो, नौकरी मांग रहे हो, कार मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हारे लिए भगवान कीमती नहीं है। अरे मंदिर जाओ तो भगवान को ही मांग लो, मस्जिद जाओ तो अल्लाह को ही मांग लो ना। तुम कह रहे हो आपकी अभी जरूरत नहीं है, इसमें कुछ दिलवा दो तो तुम्हारी महिमा गाएं कि अरे भैया वैष्णो देवी गए थे, और बताएं कि भैया वैष्णो देवी गए और 4 शादी हमारा टूट चुका था। वैष्णो देवी गए और पता नहीं क्या हुआ, उतरे, वहीं उतरते निचवे शादी हो गया। अगली बार जब किसी धार्मिक स्थल पर जाना तो ये देखते हुए जाना कि किस लिए जा रहे हो। अगर इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हो तो धार्मिक हो ही नहीं। धर्म तो क्रांति है भगवान बनाने की, सूत्र है। और ऐसे ही एक सूत्र का ग्रंथ है गीता, और उस गीता में हमारे गुरु महाराज ने लिखी यथार्थ गीता। यथार्थ। तो साधक पहले चरण में क्या करता है? कई सारी चुनौतियां झेलता है। तो पहली चुनौती उसकी क्या है? पहली चुनौती है अदृश्य उपलब्धि। अब तो ये समझ ही गए होंगे। आईएएस के ऑफिस में जाते हो, मंत्री के ऑफिस में जाते हो तो उसकी उपलब्धि दिखाई पड़ती है, लेकिन गुरु महाराज को दिखाई नहीं पड़ता। अदृश्य उपलब्धि, अध्यात्म के क्षेत्र की पहली विशेषता अदृश्य उपलब्धि। दूसरी चुनौती मैं और अपनों का जाल। तीसरी दूसरे की मूर्खता। चौथी अपना ज्ञान, अपना ज्ञान का भ्रम। चौथा, पांचवा गुरु को उपदेश कि महाराज आप तो समझदार हैं, आप ऐसा ना करें। और छठा, लास्ट और सबसे खतरनाक क्या? नुकसान, घाटा दिखाना, हानि दिखाना, विनाश दिखाना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कि माधव सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या खत्म हो जाएगा? 4 चीज अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहा है सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, अर्जुन कह रहा है स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अर्जुन कह रहा है वर्ण संकर हो जाएगा, अर्जुन कह रहा है
पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी। चार श्लोक में अभी आपको यही सब समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा, बहुत। ये 4 श्लोक 40वां, 41, 42, 43, इन चारों श्लोक में मैं आपको यही समझाऊंगा अर्जुन क्या कह रहा है, कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कृष्ण को कि अरे, लेकिन जिस आदमी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जो सब देख रहा है, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, आदमी पहाड़ों में रहता था, मध्य पाषाण काल, आदमी ने रॉक शेल्टर्स बनाए, रॉक शेल्टर्स, भीमबेटक जाओगे। नव पाषाण काल, आदमी ने झोपड़ियां बनाई, और आज आदमी कहां पहुंच गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये पहाड़ों में भटकने वाला, इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। पहाड़ों में भटकने वाला, शिकार और संग्रह करने वाला, पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल करने वाला, कच्चा भोजन करने वाला, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समाज, ये परिवार, ये समाज, ये राज्य, ये संस्थाएं, ये कुछ भी भगवान ने नहीं बनाया है। इसमें से किसी का निर्माण भगवान ने नहीं किया है। इन सब का निर्माण मानव ने किया है। किसके लिए? व्यवस्था को बनाने के लिए। नहीं तो मत्स्य राज्य हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, ताकतवर आदमी कमजोर को जीने ही नहीं देगा। ये सब भगवान ने नहीं बनाया। अगर भगवान ने बनाया होता तो पाषाण काल में मनुष्य सीधे उतरता और राज्य बना होता और स्टेट होता। ये सब भगवान ने नहीं, भगवान को जरूरत ही नहीं, क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा भगवान भैया? और अगर भगवान ने मानव को बनाया, मानव ही भगवान है। हर जर्रे में तू शान से जलवानुमा है। हर जर्रे में तू शान से जलवानुमा है। अक्ल को पता ही नहीं चलता तू क्या है और कौन है। नुसरत फतेह अली खान की गजल है, तुम एक गोरख धंधा हो, हर जर्रे में तू शान से एक जलवानुमा है। हैरान है ये अक्ल कि तू क्या है और कौन है। हैरान है ये अक्ल, हैरान है। ये सब मानव ने निर्मित किया। जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, जैसे जैसे मानव का विकास होता चला गया, चीजें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब बनती चली गई। ताम्रपाषाण काल, एक मकान बड़ा सा मिला है 5 कमरों का, उसके अगल बगल छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। कहां? इनाम गांव में, महाराष्ट्र में। तो एक बड़ा सा ताम्रपाषाण, अब धातु भी मिल गई और पाषाण युग भी चल रहा है। ताम्रपाषाण, चैल्कोलिथिक पीरियड, इनाम गांव उसकी एक स्थल है। वहां पे कुछ वो मिला है, एक ताम्रपाषाण काल का एरिया है, इनाम गांव स्थल है। वहां एक बड़ा मकान मिला 5 कमरों का, उसके चारों तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। अनाज रखने के फूड वो है, गोडाउन्स है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बड़ा वाला मकान है वो सरदार का रहा होगा। सब कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ।
ये नवपाषाण काल क्या है मानव? हंटर और गैदरर, शिकारी और संग्रहकर्ता। यहां हंटर और हर्डर, शिकारी और चरवाहा। नवपाषाण प्रोड्यूसर, उत्पादन करने लगा। तो अब क्या हुआ कि ये सब मानव ने बनाया है व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये सब, ये तुम देख रहे हो ना, ये परिवार, ये समाज, ये राज्य, ये संस्था, ये सब मानव ने बनाया है। ये सब मानव का निर्माण है। और जितने स्कूल है, कॉलेज है, ये सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब को बचाने के माध्यम है। यहां आपको अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाएगा। आपका टीचर आपके स्कूल में नहीं कहेगा कि अवध ओझा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। अब मेरी क्लास में लड़का आईएएस बनने के लिए आया है, अब मैं उससे ये कह दूं कि अवध ओझा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। अरे भैया, घर में रह रहे हैं, महल बनाने के चक्कर में तो आईएएस बनने जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कोई बैठबे नहीं करेगा। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इन सबको सशक्त करने के माध्यम है। परिवार, समाज, राज्य, संस्थाएं, ये सब इनको सशक्त करने के माध्यम है। और उलझ जाता है आदमी। मन का सबसे बड़ा भोजन है उलझन। जब तक मन जिंदा है तब तक उलझन रहेगी। जब तक मन जिंदा, मन का काम है उलझाना। देखो आप में से कितने लोगों को उलझा रखा है। हमारी जाति खतरे में है, तुम खतरे में हो। हमारा धर्म खतरे में है, तुम खतरे में हो। कोई खतरे में नहीं है। कोई खतरे में है ही नहीं। और जो उलझन से बाहर निकल आया, सारा जीवन उसके सामने खुला पड़ा हुआ है। ये सब मानव ने बनाया, सब। अब इस व्यवस्था में सिवाय परेशानी का कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो मानव निर्मित है। खेल तमाशा है, नाटक है, सिनेमा है, अदाकारी है। भाई, भारत में मानव जीवन की शुरुआत 5 लाख साल पहले, 5 लाख बीसी के पहले मानी जाती है। 5 लाख बीसी, पैलोलिथिक एज। उससे पहले कौन कहां था? बिरजू, गणेश, अवध ओझा, सलमान, सुलेमान। ये सब नाटक है, लेकिन व्यवस्था के लिए है। इसमें प्रहार मत करिएगा। जब आप समझने लगिए तो चीजों का सम्मान करिए। सब व्यवस्था रखने के लिए। कुछ लोग जानने, थोड़ा सा पढ़ लेते, कहते अरे शादी विवाह, परिवार क्या होता है? सर, बहुत बड़ी संस्था है परिवार। ये राज्य की जिम्मेदारी है इन सबको बचाए रखने के लिए। परिवार पर, समाज पर हमला करोगे, राज्य सामने आके खड़ा हो जाएगा और कोई ना कोई चार्ज लगा देगा आपके ऊपर। तो ये सब व्यवस्था है। इसलिए अध्यात्म की तरफ आमतौर पर वो लोग आए जिनको किसी ना किसी घटना से वैराग्य पैदा हुआ। सब अध्यात्म की तरफ नहीं आते। बहुत रेयर केस में कोई आदमी अपने आप अध्यात्म की तरफ चला आता है। वैराग्य मतलब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सपना दिखाई पड़ गया। तुलसीदास जी इतना कामातुर है, सभी होते हैं। कौन है जिसको काम परेशान नहीं करता? सबको करता है। ऊर्जा है, शक्ति है, और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो मार डालेगी आपको। और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है।
आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि काम पर तो मैं उस पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं, बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। काम के संबंध में जो आज जानकारियां चारों तरफ फैलाई जा रही, बहुत ही भ्रामक है और आपका विनाश कर देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मंचों से कहा जा रहा है बातों को, और आपका विनाश कर देंगी, मिटा देंगी, आपको खत्म कर देंगी। पश्चिम की भाव दशा अलग है और पूरब की भाव दशा अलग है। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर हैं, सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहां अगर स्त्री नंगे घूमेगी तब गड़बड़ हो जाएगी। भूखे लोग हैं, पगड़ी पहनकर राजस्थान का आदमी घूमता है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी, क्योंकि रेगिस्तान है, धूप सर पे पड़ती है और सर को बचाना है, क्योंकि सर के थ्रू धूप पूरे शरीर में चली जाएगी, मर जाएगा तुरंत आदमी। पगड़ी पहनकर आप लंदन में नहीं घूम सकते, इसलिए हर नियम हर जगह सही नहीं है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। यह सब मानव निर्मित है। तुलसीदास पत्नी मायके घर चली गई, मायके, और शाम को उनको बड़ी चिंता मतलब कामातुरता हावी हुई। अब कहानी यह है कि लाश पर बैठकर नदी क्रॉस कर गए। उनके घर पहुंचे, रत्नावली के, सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के पहुंच गए अंदर। हुआ होगा ये सब, क्योंकि हम सब इस परिस्थिति से गुजरते हैं, हम सब, कोई अपवाद नहीं है, हम सब, मैं, आप सब, हम सब तुलसीदास की स्थिति में है। पर दूसरे का सुन के मजा बहुत आता है। और वो देवी जैसी पत्नी रही होगी, साक्षात देवी का अवतार रही होगी, और उसने कहा कि इतना ध्यान अगर राम में लगा दिए होते तो भगवान हो जाते। एक झटका लगा, शौक लगा, तुलसीदास का भी दिमाग जिंदा रहा होगा, और क्या महान व्यक्तित्व पैदा हुआ। कोई खुशी में सन्यासी नहीं बनता, वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजा घर में पैदा हुए, चारों तरफ जीवन भर खुशियां 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 खुशियां। आप हो सकता है कभी कभी जाके किसी संत का प्रवचन सुन लो, पर वैराग्य या तो दुर्घटना और या फिर जिद्दा दिमाग का परिणाम है। बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा, कि मैं भी बुढ़ा होऊंगा, हाँ, हम सब ने बुढ़ा देखा, मैं भी बीमार होऊंगा, हाँ, मैं भी मरूंगा, हाँ। सॉल्यूशन क्या है? अब बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परिवार, ये सब इसके प्रति डिवोशन सिखाते हैं। ये सब इसके प्रति डिवोशन सिखाते हैं। इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा आपको। तब कबीरदास जी ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, भोपाली नहीं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। जाति वरन कुल खोए। इससे बाहर निकल पाना, बचपन से लेकर जवानी तक सारी संस्थाएं आपको इसके प्रति डिवोशन सिखाती हैं। भैया परिवार, भगवान नाराज हो जाए, और वही कष्ट की वजह है। उससे बाहर निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है? अर्जुन भी इसी हमारी तरह का जीवन जिया। तो 40वें श्लोक में अर्जुन कहता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतसन धर्मो अभिभव त्युत। कुल के नाश होने से सनातन
कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा है। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। सनातन कुल धर्म कहता सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। देखो इसकी अज्ञानता, जैसे आज हम समझते हैं कि शंकर जी की पूजा करना सनातन धर्म है, राम जी की पूजा करना सनातन धर्म है, कृष्ण जी की पूजा करना सनातन धर्म है। नहीं, अभी आगे सनातन धर्म पे चर्चा होगी। ऐसे अर्जुन भी समझ रहा है। 40वें श्लोक में कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, धर्म ही खत्म हो जाएगा। बताइए आप महाराज, कृष्ण से कह रहा है बताइए, धर्म खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है अधर्म भी भावात कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्षणे जायते वर्णशंकरा। जब कुल खत्म हो जाएगा, कह रहा है कुल खत्म हो जाएगा, जब कुल खत्म हो जाएगा स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अब संसारी जीवन में वर्ण संकर का मतलब क्या है? संसारी जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ब्राह्मण की बेटी और क्षत्रिय का बेटा, यह प्रतिलोम विवाह है और इससे वर्ण संकर पैदा होगा। दो अलग अलग वर्णों का विवाह, यह प्रतिलोम है। शूद्र की बेटी और ब्राह्मण का बेटा, यह अनुलोम है, इससे भी वर्ण संकर होगा। तो सांसारिक जीवन में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह। वर्णाश्रम धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब कि आपने साधना शुरू की और शूद्र से आप ऊपर उठे। हर मनुष्य शूद्र के रूप में, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है, जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अध्यात्म वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित मानता है। अब आपने साधना शुरू की और इंद्रियों से उठने लगे, वैश्य बन गए आप। अपने हित की चिंता कर रहे हैं, कम से कम अपने की कर तो रहे हैं, और ऊपर उठे, क्षत्रिय बन गए, सबके हित की चिंता कर रहे हैं, और उठे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म। अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब साधना के पायदान पर नीचे गिरना। ब्राह्मण से आप पतन हुआ, क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय से आपका पतन हुआ, फिर वैश्य की स्थिति में आ गए। यह है अध्यात्म में वर्ण संकर का मतलब। संसार में वर्ण संकर का मतलब अनुलोम प्रतिलोम विवाह। कह रहा है कि वर्ण संकर हो जाएगा अर्जुन, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है बहुत बुरा हो जाएगा माधव, ये सब हमारी कुल की स्त्रियां मलेच्छ लेके चले जाएंगे। माधव, धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, मलेच्छों से हमारी स्त्रियां विवाह कर लेंगी। कृष्ण सुन रहे हैं और कह रहा पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी। पिंडोदक, गोत्र व्यवस्था, आपका मैं आपके कुल पुरुष से जुड़ा हुआ है। आपका कुल पुरुष 5000 साल पहले पैदा हुआ है। 5000 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति से आपके मैं को जोड़कर गौरवान्वित कराया जा रहा है। आपको पिंड, पितरों को पिंड दिया जा रहा है।
पितृ भटकेंगे। कहां कहां भटकेंगे? नहीं, पितृ भटकेंगे। ये सब सिर्फ बंधन को बनाए रखने का माध्यम है, जिससे समाज की व्यवस्था चलती रहे। लेकिन इस सब का अनुभव जब आपको हो अंदर से, तब परिवर्तन मानिएगा। सिर्फ सुनकर ज्ञानी मत बनिएगा। सुनकर साधना करिए, सुनकर ध्यान करिए। जब आपको अंदर से अपनी अवस्था विकसित होती दिखाई पड़े और गुरु महाराज का आदेश हो, तब बोलिए। मैं गीता पर बोलता? मैं कभी नहीं बोलता। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा, गीता स्वामी, अरे मैंने कहा जी महाराज। तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, अब गीता पर बोलना है। गीता स्वामी 2021 में उन्होंने कहा, और गीता पर प्रोग्राम शुरू हुआ 2023 में। बड़ी बुरी स्थिति है देश की। बच्चों को मारना कोई धर्म सिखाता है? किसी को भी मारना। जब शांति पाठ होता है, सारे विश्व की शांति की कामना की जाती है। कोई शांति पाठ ऐसा नहीं होता हिंदुओं का कल्याण हो, हिंदुओं की शांति है ना, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, यह जय घोष लगाया जाता है। यह है धर्म, जो सबके विकास, सबकी शांति, सबके उत्थान की घोषणा करे। अर्जुन कह रहा भगवान से कि प्रभु, अब प्रभु की तो सब आंख खुली है, उनको तो पता है कि ये सब तो मानव ने बनाया है। अबे तू बाहर निकल यार, तू नाटक काहे कर रहा है? अर्जुन तड़पड़ा रहा है, देख रहा कोई हथियार काम नहीं कर रहा है। मैं और अपने का हथियार काम नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूं दुश्मन मूर्ख है तो हम भी मूर्ख हो जाए, उसका भी काम नहीं कर रहा है। मैं गुरु से कह रहा हूं, गुरु जी कम से कम आप तो सद्बुद्धि वाली बात करो। गुरु कह रहा ना, ये यही कबीरदास जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ये अर्जुन का अंतिम अस्त्र था। कुल का नाश हो जाएगा, सनातन धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया खत्म हो जाएगी, पितरों का क्या होगा? संकरो नरकायो कुलज्ञानम कुलस्य च पतंति पितरो होशम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलाघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं, वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य फल भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, हम सब ऐसे ही बहानों से डेली गुजरते हैं। आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है, सब लोगों से, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, अकेले रह के नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आश्रम है भारत में, बहुत सारे। हरिद्वार में तो एक से एक आश्रम है जहां पर कोई चार्ज ही नहीं होता। विपासना सेंटर्स हैं, जाइए और कहीं 15 दिन रहिए। तो जब उस डिसिप्लिन में रहेंगे, तो अगर 5 दिन में सिगरेट पीने की आदत पड़ सकती है, तो 15 दिन में ध्यान करने की आदत नहीं पड़ सकती? पड़ेगी। निकलिए बाहर, खोलिए इस आंख को, धीरे धीरे देखिए, उलझिए मत।
अगर आप उलझे तो आप गए, तपस्या तो करनी पड़ेगी। भगवान शिव की तरह इस नेत्र को खोलना पड़ेगा। आदि योगी सबको बनना पड़ेगा। यह इस देश की परंपरा है। आदि योगी दृष्टि यहीं से पैदा होगी, और जब दृष्टि पैदा होगी तो भोग पर संबंध आधारित नहीं होंगे, भाव पर आधारित होंगे। और जो संबंध भाव पर आधारित होंगे वो कभी नहीं छूटेंगे। हम मां का रूप रंग तो नहीं देखते, पत्नी का ही क्यों देखते हैं? भाव को जिंदा करिए, दृष्टि को जिंदा करिए, भगवान राम की तरह तपस्या करिए, और प्रधानमंत्री बनकर, राष्ट्रपति बनकर, सांसद बनकर, विधायक बनकर लीला करिए। इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को धर्म के रास्ते पर लेकर आइए। यही आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है। गुरु भगवान को सादर प्रणाम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।